हदायत है। हाँ जी। हदायत है। हाँ जी। सुन नहीं रहा मेरी बात, मैं क्या बकवा करी जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया था मेरे आका। इस कदर मरी हुई आवाज नाल काते बोल रहे हैं कि मैनू सुनाई न दे। आप अखबार देख रहे थे जी, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मेरे में कसूर निकल नहीं हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अदनान खान और मैं मुखातिब हूं पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों से, आप सबसे। ख्वातीन और हज़रात, अभी आपने एक ऑडियो क्लिप सुना है जिसमें एक मखसूस आवाज़, एक मखसूस ट्यून आपको बहुत कुछ याद दिलाएगी। वो लोग जिनकी उम्र इस वक्त 40 साल से ज़्यादा है, उनको तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा जब रेडियो पाकिस्तान से 40 बरस तक ये आवाज़ सुनाई देती रही। 40 साल तक हुकूमत की है इस आवाज़ ने रेडियो पाकिस्तान के ऊपर। जी, मेरी मुराद अशफाक अहमद साहब की और उनके इस प्रोग्राम तलकीन शाह की है। तलकीन शाह के नाम से ये प्रोग्राम 40 साल तक रेडियो पाकिस्तान की जीनत बना रहा। इस प्रोग्राम को अशफाक अहमद साहब खुद ही डायरेक्ट करते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही सदाकारी करते थे और आपके अलावा सिर्फ 2-3 और किरदार होते थे। ये प्रोग्राम जो था, ये उस ज़माने में जब टीवी नहीं होता था तो सियासी, समाजी और माशरती मसाइल जो थे हमारे, उनको बहुत अच्छे तरीके से उजागर करता था। 65 की जंग में, 71 की जंग में आपने इस प्रोग्राम ने ख़ास तौर पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। ख्वातीन और हज़रात, आज है 7 सितंबर। आज ही के दिन सन 2004 में अशफाक अहमद साहब हमसे जुदा हुए। अशफाक अहमद साहब ने 79 ईयर्स की उम्र पाई। मेरा उनसे एक कल्बी और रूहानी ताल्लुक उस वक्त से था जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था और मैं अपने मामू अनवारुर रहमान खान उनको देखता था कि वो इस प्रोग्राम को बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुनते थे। उनका ये ज़ौक़ देखकर मैं भी उनके साथ बैठ जाया करता था और फिर जो शऊर आता गया, मेरा इस प्रोग्राम में, मेरी दिलचस्पी इस प्रोग्राम में बढ़ती चली गई। बल्कि उसके बाद मैं यूँ कहूँगा कि ही वॉज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। अशफाक साहब ने मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैंने उनसे इनडायरेक्टली बहुत कुछ लर्न किया। अशफाक साहब से ये रूहानी ताल्लुक उस वक्त अपने अरूज पर पहुंच गया जब मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई जिसके ऊपर अशफाक अहमद साहब और बानो कुद्सिया मोहतरमा का बहुत बड़ी छाप थी। मेरी मिसेस के मामू शाहिद खान, वो अशफाक अहमद साहब के इंतहाई ख़ास लोगों में से थे। बल्कि यूँ समझिए कि बेटा बनाया हुआ था अशफाक अहमद साहब ने मेरी मिसेस के मामू को। और वो बानो कुद्सिया आपा को ख़ासतौर पे माँ जी कहा करते थे। कुछ दिन पहले भी मैं शाहिद खान साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे अशफाक साहब की ज़िंदगी के काफ़ी वाक़यात और उनके ऊपर जो मेहरबानियाँ थीं वो भी बता रहे थे। अशफाक अहमद साहब PTV के ऊपर भी लिखते रहे हैं। आप सबको अच्छी तरह से याद होंगे उनके प्रोग्राम ज़ाविया के नाम से, उनके लिखे हुए ड्रामे एक मोहब्बत 100 अफसाने और मन चलेगा सौदा। मेरा ख्याल है 40 साल से उम्र के जो मेरे दोस्त हैं उन सबको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। और अशफाक साहब जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अहम किरदार अदा किया। जिस ज़माने में करंट अफेयर्स के प्रोग्राम नहीं होते थे, बल्कि टीवी ही नहीं होता था, उस दौर में अशफाक साहब का ये प्रोग्राम तलकीन शाह, इंतहाई अहमियत दी जाती थी इस प्रोग्राम को और ये बहुत ज़्यादा सुना जाता था। यही वजह है कि BBC से भी ये प्रोग्राम नशर होता रहा और वॉइस ऑफ अमेरिका से भी नशर होता रहा। अशफाक अहमद साहब से मिलने की तमन्ना लिए मैं बड़ा हुआ और जब मैंने जैसे जिक्र किया कि मेरी शादी इस फैमिली में हुई तो कोई तरीका नहीं बन पा रहा था, कोई सिलसिला नहीं बन रहा था कि अशफाक साहब और बानो आपा से किस तरह से मुलाकात की जाए। एक दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी की हुई थी। मैं और मेरी मिसेस बाजार में शॉपिंग करते हुए, दोपहर खाने का वक्त हो गया, बल्कि खाने का वक्त गुजर चुका हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा एक करीबी चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके कुछ खा आए।
ہم ہال کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ہال ویسے تو خالی پڑا ہوا ہے، لیکن بالکل پیچھے کی طرف اینڈ میں لگا کہ جیسے کوئی دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ چلو ان کے قریب جا کر بیٹھتے ہیں۔ جا کر دیکھا تو وہ اشفاق صاحب اور بانو آپا تھیں۔ ہم نے ان سے اپنا تعارف کروایا، ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہم سے بڑی محبت اور شفقت سے گفتگو کی۔ اشفاق احمد صاحب کی پاکستان سے محبت کے حوالے سے میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہوں گا اس پروگرام کے آخر میں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی سوچ کیا تھی، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قائد اعظم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی۔ پروگرام ختم کرنے کے بعد میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آج اشفاق صاحب کے لیے فاتحہ ضرور ادا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اشفاق صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہ ملک، یہ پاکستان، یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب ہم پر واجب ہے۔ حکومت کا بالکل خیال نہ کریں، حکومت والوں کے نہ ادب کریں، ان کو نہ مانیں، جو کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کہیں، مجھے کوئی لیکن اس ملک کے، اس سرزمین کے، اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت میں گزریں گے۔ الحمدللہ کہ ابھی تک کسی نے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی، باریکیاں سی نکال کے کچھ سیاست میں سے الٹی پلٹی باتیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی دریدہ دہن یا ایسا گندا دہن آدمی ملے جو قائد اعظم کی ذات میں کوئی، جسے کہتے ہیں نا ٹو پک اے ہول ان دا گاب آف قائد اعظم، اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ضرور قریب سے جا کر دیکھیں، وہ دینے والوں میں سے نہیں ہوگا، لینے والوں میں سے ہوگا۔ اگر جھگی میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی قائد اعظم پر اعتراض کرے، میں اس کا احترام کروں گا، لیکن وہ آدمی بے حد چالاک اور ناہنجار، مجھے یہ کہنے دیجیے، جو اس پہ کرتا ہے۔ پاکستان کے رہنے والوں، زندہ رہو، خوش رہو، پائندہ رہو۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔